शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। बोकारो में 42 हाथियों की दस्तक, 3 नवजात हाथी भी शामिल, बड़ी दहशत। धनबाद के झारखंड मैदान में पंडाल से लेकर विसर्जन तक हर कुछ होगा भव्य, पूजा समिति रचेगी इतिहास। रामगढ़ में राहुल दुबे गिरोह में 3 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे, फायरिंग सहित कई घटना में थे शामिल। देवघर में आजीविका कर्मियों ने हड़ताल की दी चेतावनी, सरकार को सौंपा 6 सूत्री की मांग। बोकारो में बोले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, बिहार में एनडीए की बनेगी सरकार, विपक्ष हताश। और अब खबरें विस्तार से। बोकारो के गोमिया प्रखंड अंतर्गत बड़की पुन्नू के पास के जंगलों में पिछले 2 दिनों से 42 हाथियों का विशाल झुंड देखा जा रहा है। इस झुंड में 3 नवजात हाथी भी शामिल है। इतनी बड़ी संख्या में हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने लाउडस्पीकर से लगातार ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बोकारो वन विभाग के अधिकारी संदीप शिंदे ने बताया कि नवजात हाथियों की मौजूदगी के कारण झुंड के बड़े हाथी आक्रामक हो सकते हैं। स्थिति को नियंत्रित करने और निगरानी रखने के लिए वन विभाग ने 2 सिक्योरिटी तैनात की है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वो रात के समय घर से बाहर न निकले। स्थानीय लोगों में हाथियों की मौजूदगी भी दहशत का माहौल है। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में एक बड़ा 42 हाथी का झुंड पिछले 2 दिनों में देखा गया है। वन विभाग की टीम इसे मॉनिटर कर रही है। इस झुंड की ये खासियत है कि इसमें 3 छोटे छोटे हाथी के बच्चे भी हैं, जिसके वजह से ये झुंड जो है आक्रामक हो सकता है, तितर बितर भी हो सकता है। इसीलिए आप ही के माध्यम से हमारी सबसे गुजारिश रहेगी कि रात के समय में सुबह उजाला होने से पहले कोई भी अत्यावश्यक काम के बिना घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इसमें जान माल की हानि होने की संभावना है। वन विभाग की टीम द्वारा भी 2 क्यूआरटी टीम का यहाँ पे तैनात की गई है गोमिया में, और लगातार पीए सिस्टम से, लाउडस्पीकर से ये सभी को बताया जा रहा है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड्स है, लोकल फॉरेस्ट गार्ड, उनसे कांटेक्ट करें। और इसके लिए जो भी हमारी तरफ से कदम उठाने हैं वो हम तो उठा ही रहे। बाद के झारखंड मैदान में सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा समिति के पूजा के नए रंग रूप आध्यात्मिक भव्यता के साथ मनाया जा रही है। गुरुवार को पूजा समिति के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि इस बार 10,000 घड़ों का इस्तेमाल करके पूरे पंडाल का आकार दिया गया है, जो श्रद्धा, संस्कृति और सौंदर्य के अनुपम संगम दिखाया गया। यह आयोजन धनबाद वासियों के लिए पहली बार विशेष अनुभव लेकर आएगा। वहीं पंडाल निर्माण का जिम्मा पश्चिम बंगाल के कुशल कारीगरों को सौंपा गया है। वो बारीकी और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। वहीं विसर्जन से पूर्व शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो कि इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। 20 स्कूटी पर 40 युवतियां बीकानेरी साफा पहनकर यात्रा का नेतृत्व करेंगी। साथ ही रामगढ़ से आई सुनामी ढोल टीम ऊर्जावान ढोल वादन और वातावरण गुंजायमान करेगी। इस शोभा यात्रा को और भी यादगार बनाने के लिए बंगाल के कलाकार भी बुलाया गया है। पर पंडाल है और इको फ्रेंडली पंडाल। इको फ्रेंडली का मतलब हम लोग जब से पूजा शुरू किए हैं 2000 से, तो 2 बार हम लोगों ने पंडाल बनाया, इको फ्रेंडली नहीं था। उसके बाद हमारी कमेटी, उमेश भाई, राजेश जी ने, सभी ने कहा कि हम ऐसा पंडाल दे धनबाद में जो इको फ्रेंडली हो और कहीं कलर अन्य बना आर्टिफिशियल नहीं नजर हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शुरू से लगातार गोईठा का पंडाल बनाया, कपड़े का पंडाल बनाया और थर्मोकोल वगैरह नहीं इस्तेमाल किया। इस बार का सबसे यूनिक जो है कि हमने गरीबों को देखकर ये पंडाल बनाया है। आप देखेंगे, अगर जाएंगे हमारे पंडाल में तो मट्टी का घड़ा से है। घड़ा कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है, और कुम्हारी सबसे तकलीफ में आज के डेट में। तो इसको हम लोग पूरी टीम, एक बच्चा से लेके बूढ़ों लेने को बैठा कि हम अपने जो स्कीम लाए हैं उसमें गरीब आदमी को कैसे मदद करें दुर्गा पूजा में।
कि उसकी भलाई हो। तो इस बार हम लोगों ने दो तरह से मदद कर रहे हैं। एक जो बांस उगाते हैं, गरीब लोग होते हैं बांस उगाते हैं, उनसे हमने बांस लिया। दूसरा कुम्हार का काफी सहयोग लिया, सिर्फ पहले मूर्ति का सहयोग लिया था। इस बार आप देखेंगे लाखों घड़ा है वहाँ, और उस मिट्टी के घड़े का जिसका कि आपको कहीं कोई खराबी नहीं है, ओरिजिनलिटी है, वो है। तीसरा लोगों से अपील है हमारा कि आप शांति प्रिय आए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा ट्रैफिक फ्री फ्लो है। हमारे ट्रैफिक के लिए भी जो गाड़ियां हैं गर्ल स्कूल में खोला है, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे जो ट्रैफिक नियम है उसको रामगढ़ जिले में अपराध की घटनाओं पर काबू पाने के लिए पुलिस ने सक्रिय कदम उठाए हैं। सयाल भुरकुंडा में हाल ही में हुए 2 फायरिंग घटनाओं के बाद पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित की थी, जिसके बाद आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश को नाकाम करते हुए राहुल दुबे गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सहायक पुलिस अधीक्षक पतरातू गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में एसआईटी की गठन किया गया था। तकनीकी जांच और गुप्त सूचनाओं के आधार पर पता चला कि रामगढ़ के कोठार क्षेत्र में राहुल दुबे गिरोह के सदस्य किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद तुरंत कार्रवाई कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोठार के पास एक होटल के पास में वो कुछ लोग जमा है और वहाँ पे कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं। इसमें तुरंत हम लोगों ने अपने एसडीपीओ पतरातू जो कि उस समय मेरे पास ही आए हुए थे कुछ ऑफिशियल काम को लेके, और उनकी कुछ टीम आई हुई थी। तुरंत हमने इनको रवाना किया, और जिसमें कि हमारे इंस्पेक्टर पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल गुप्ता, बासल थाना प्रभारी कैलाश, हमारे भुरकुंडा थाना प्रभारी निर्भय गुप्ता, भसानी नगर ओपी प्रभारी अख्तर अली, बरकाकाना प्रभारी उमाशंकर, ये सब लोग कुछ अन्य छापामारी में भी क्षेत्र में निकले हुए थे, और तुरंत एसडीपीओ के नेतृत्व में ये लोग तुरंत कोठार के क्षेत्र में प्रस्थान किए और कई जगहों पे चेक नाका वगैरह लगाएं। और कोठार में एक होटल के पास से 3 व्यक्तियों को वहाँ पे सस्पिशियस हालत में देखा गया। और देवघर में झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के जिला इकाई ने गुरुवार को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को अपनी 6 सूत्री मांग पत्र को सौंपा है। संघ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद उनकी आजीविका संकट में है। संघ की प्रमुख मांगों में सोसाइटी एक्ट को खत्म कर कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देना, केंद्र सरकार की NMMU पॉलिसी 2024 को लागू करना और योग्यता के आधार पर आंतरिक प्रोन्नति देना शामिल है। इसके अलावा कर्मियों ने 10% वार्षिक वेतन वृद्धि और बकाया वेतन के भुगतान की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग और प्रबंधन की होगी। मांग पत्र की एक प्रतिलिपि ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और मंत्री को भी भेजी गई है। 3000 के आसपास हम लोग कर्मी हैं, और हम लोगों का जो मांग है, सबसे पहला मांग हम लोगों का है कि एक भारत सरकार के द्वारा एक चिट्ठी आई हुई है कि जो NMMU जो नेशनल लेवल का एक गाइडलाइन बनाया गया है जो पूरे भारतवर्ष में सभी के लिए इक्वल है, वो झारखंड राज्य को कई बार बोला जा रहा है, लेकिन ये हमको लगता है कि लगभग 4 महीने 6 महीने से डिले कर रहे हैं और उसको लागू नहीं कर रहे हैं। एक तो मांग हमारा ये है कि जो NMMU जो हमारा मॉडल है उस मॉडल को तुरंत लागू करें ताकि हम लोग उसका लाभ ले सकें, पहला। दूसरा मांग हम लोगों का ये है कि हमारा जो वार्षिक इंक्रीमेंट है जो सभी विभाग में होता है, पूरे झारखंड के या पूरे भारतवर्ष में सभी विभाग में वार्षिक जो इंक्रीमेंट होता है वो हम लोग का लगभग 3 साल से 2.5 साल से मिल ही नहीं रहा यहाँ पर, और कई बार हम लोग इसका आंदोलन करते हैं। जब आंदोलन करते हैं तब कुछ हम लोग को दे देता है, उसके बाद फिर चुपचाप लगा देता है। एक तो ये है कि हमारा जो वार्षिक जो इंक्रीमेंट है वो स्वतः ऐसा नियम बनाया जाए कि स्वतः वो हर साल लग जाए। बेस के कर्मी हैं, हम लोग का पहला मांग है कि NMMU मॉडल लागू होना चाहिए जो पिछले 2 साल से लटका हुआ है, लेटर आने के बाद भी अभी तक नहीं हो पाया है। इंक्रीमेंट होता है हम लोग का ईयरली 10%, वो भी नहीं होता है। वही सब चीज़ के लिए आज हम लोग यहाँ पे हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अभी तक कहीं आवेदन या मांग के लिए कुछ आगे कुछ प्रक्रिया किए हैं क्या?
जैसे कुछ मांग के लिए आगे कुछ किए हैं अभी तक? अभी हम लोग यही लड़ाई कर रहे हैं, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं रहा तब तक हम लोग लड़ाई करेंगे, डटे रहेंगे इस चीज़ के लिए। मांग जो भी है मतलब वो कर्मचारी के फेवर में ही है, होना चाहिए। लेकिन वो जो मांग कर रहे हैं हमको पहले बताया हुआ था कि वो मांग हम लोग हड़ताल में जाएंगे बोलते, तो आज का डेट तय हुआ था कि ये लोग जिला ऑफिस में धरना देंगे, तो उसी में आए हुए। लेकिन अभी तक धरना में करने के लिए जो भी उनको मांग है तो वो मांग का लिस्ट हमको दिया नहीं है, तो देंगे तो उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। कि मेरे स्तर से कुछ होगा नहीं, जो भी होगा स्टेट से ही होगा, तो मेरा काम वही होगा कि जो भी मेरे पास आएगा हम स्टेट को उसको रेफर। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसी क्रम में बोकारो पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर द्वारा बदलाव के संकेत दिए जाने पर उन्होंने सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी दल हताश हो चुके हैं और अपनी जमीन खिसकती देख बौखलाहट और अनाप शनाप बात कर रहे हैं। संजय सेठ ने कहा कि सामने से हार देखकर विपक्ष प्रफुल्लित हो रहे हैं। बिहार की जनता विकास के साथ ही और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बोकारो आने पर नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर भाजपा नेताओं ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। अब बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव में एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत होगा और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे कोई हो, ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। जब फ्रस्ट्रेशन होता है, जब सामने हार दिखती है ना, तो लोग आपा खो देते हैं। लोगों ने आपा खो दिया है। जनता विकास के साथ है। आप देखो बिहार, हम सब बिहार में ही थे ना, आज सड़कों की स्थिति देख लो, क्या माने सड़क की स्थिति हो गई है। आप एकदम सरपट जाइए, सरपट। बिजली होती नहीं थी, 4-4, 5-5 घंटे बिजली रहती थी, आज देखो बिजली सरप्लस हो गई। लेकिन परेशान किया हमारे। अरे हम जनता के डिबेट जिताता है कि जनता जिताती है? जनता का जो दरबार है, जनता ही ना प्रमुख है, डिबेट से क्या है। मैंने कहा ना, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हजारीबाग उत्पाद विभाग और गया मद निषेध विभाग की संयुक्त टीम ने महुआ शराब माफियों पर एक बड़ा प्रहार किया है। चौपारण थाना क्षेत्र के भंडार और परसातरी समेत आसपास के इलाकों में ड्रोन और आधुनिक मशीन का इस्तेमाल कर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 18,000 किलोग्राम किण्वित जावा महुआ के मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जबकि 1200 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त की गई। शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण भी जब्त किए गए। इसी क्रम में गया जिले के गुरपा थाना क्षेत्र में भी छापेमारी की गई। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के बाद शराब कारोबार से जुड़े कई लोगों की पहचान कर ली गई है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध शराब के कारोबार पूरी तरह से रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।